वेलकम टू इनलाइटनमेंट आइडियाज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ रिसर्च या फिर इसे टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कहा जाता है। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम रिसर्च की टाइप देखते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सैंपल। अगर साइज के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो इसमें मैक्रो रिसर्च होती है और माइक्रो रिसर्च होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो रिसर्च के हवाले से। अब बात करते हैं मैक्रो रिसर्च की, तो जो मैक्रो रिसर्च है इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कवर्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, यानी जो मैक्रो रिसर्च है वो एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको कवर करती है। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है कि सूटेबल फॉर कंपैरेटिव रिसर्च, यानी अगर आप कोई कंपैरेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं तो मैक्रो रिसर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि कंपेयर ट्रेंड्स बिटवीन सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी अगर आप दो शहरों, दो मुल्कों या फिर दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में किसी ट्रेंड को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो मैक्रो रिसर्च उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है। अब बात करते हैं माइक्रो रिसर्च की। माइक्रो रिसर्च का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कवर्स स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी नाम से ही जाहिर है कि ये माइक्रो रिसर्च है। तो ज्योग्राफिकल एरिया भी जो है वो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है ये रिसर्च। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहते हैं सूटेबल फॉर इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स। अगर आप इन डेप्थ स्टडी करना चाह रहे हैं किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी मूवमेंट के बारे में, तो माइक्रो रिसर्च जो है वो आपके लिए सूटेबल रहती है। अब हम आ जाते हैं रिसर्च की सेकंड टाइप पर, जो कि है अकॉर्डिंग टू टाइम डायमेंशन, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो वही कहते हैं वन पॉइंट इन टाइम, यानी ये रिसर्च सिर्फ एक बार की जाती है और उसके बाद ये बेकार हो जाती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं इसके सिंपलेस्ट एंड लीस्ट कॉस्टली, यानी ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और कॉस्ट में भी कम पड़ती है। सूटेबल फॉर करंट एंड हॉट टॉपिक्स, ये जो रिसर्च है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ये करंट और हॉट टॉपिक्स के लिए सूटेबल कंसिडर की जाती है। लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं नॉट सूटेबल फॉर कैप्चरिंग सोशल चेंज, यानी अगर आप अपनी रिसर्च के थ्रू कोई सोशल चेंज देखना चाहते हैं और उसे कैप्चर करना चाहते हैं तो ये रिसर्च जो है वो सूटेबल नहीं होती। रिसर्च की सेकंड टाइप जो हम कर रहे हैं टाइम डायमेंशन, अगर इसके हम बी पार्ट में जाएं तो आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है एग्जामिन फीचर्स मोर देन वन पॉइंट। इस रिसर्च के जो फीचर्स होते हैं वो एक बार से ज़्यादा आप एग्जामिन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, ये जो रिसर्च है ये थोड़ी मुश्किल होती है और कॉस्ट में भी ज़्यादा पड़ती है। पावरफुल फॉर स्टडिंग सोशल चेंज, अगर आप अपनी रिसर्च के थ्रू किसी सोशल चेंज को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की सब टाइप्स भी होती हैं टाइम सीरीज, पैनल स्टडी, कोहोर्ट एनालिसिस। इसका जो नंबर 1 है टाइम सीरीज, इसे ट्रेंड स्टडीज के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेंड स्टडीज को अब हम जरा इन डिटेल देख लेते हैं। ट्रेंड स्टडीज का फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल टाइम पीरियड्स, यानी ये जो स्टडी है आप मल्टीपल टाइम पीरियड्स में कर सकते हैं। मेथडोलॉजी रिमेन सेम, लेकिन आपकी रिसर्च का जो मेथड है वो हमेशा सेम रहेगा। क्वेश्चनियर रिमेन सेम, लेकिन जो क्वेश्चनियर है, जो सवालनामा आपने बनाया वो भी हमेशा सेम रहेगा। इसका लास्ट पॉइंट कहता है विद डिफरेंट सैम्पल पीपल। फॉर इंस्टेंस न्यूज वीक मैगजीन कंडक्टेड अ सर्वे फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आफ्टर एवरी 5 years टू एग्जामिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ यंगस्टर्स। यानी इस एग्जाम्पल में ये बात कही जा रही है कि न्यूज वीक मैगजीन जो है वो हर 5 साल बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एक सर्वे कंडक्ट करता है जिसमें वो यंगस्टर्स के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करता है। ये सर्वे जो है हर 5 साल बाद रिपीट होता है, लिहाजा वही रिस्पॉन्डेंट्स उन्हें अपनी रिसर्च के लिए नहीं मिलते, तो वो डिफरेंट सैंपल के साथ रिसर्च करता है। अब हम बात करते हैं पैनल स्टडी की, जो कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की ही सब टाइप है। इसका फर्स्ट पॉइंट है वेरी कॉस्टली एंड मोर डिफिकल्ट टू कंडक्ट, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कंडक्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इसका मल्टीपल टाइम पीरियड्स, ये रिसर्च भी बार बार की जा सकती है। मेथडोलॉजी रिमेन सेम, मेथड हमेशा इसमें सेम रहेगा। क्वेश्चनियर रिमेन सेम, क्वेश्चनियर भी आपका हमेशा सेम रहेगा। रिस्पॉन्डेंट्स और सैंपल ऑल्सो रिमेन सेम, तो जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स हैं, जो आपने सैंपल लिया रिसर्च करने के लिए, वो भी हमेशा आपका सेम रहेगा। ये एक बहुत मुश्किल बात है, यानी उन्हीं रिस्पॉन्डेंट्स और सैंपल को आप 5 साल बाद, 10 साल बाद अपनी रिसर्च के ढूंढ रहे हैं और उन्हीं से दोबारा आपको रिसर्च करनी है, तो उनको फाइंड आउट करना एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। ट्रैकिंग द सेम सैंपल ओवर टाइम इज डिफिकल्ट, यानी वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर आप अपने सैंपल को दोबारा से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। रिजल्ट्स आर वैल्यूएबल, लेकिन इस रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। सूटेबल फॉर मेडिकल रिसर्च, अगर आप कोई मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास पैनल स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। रियरली कंडक्टेड इन मैस कम्युनिकेशन में जो पैनल स्टडी है वो बहुत ही रियरली की जाती है, यानी बहुत ही कम की जाती है।
अब हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की थर्ड सब टाइप की जानिब, जो कि है कोहोर्ट एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट इसका है मल्टीपल टाइम पीरियड्स, यानी ये रिसर्च भी आप बार बार कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मेथडोलॉजी रिमेन्स सेम, यानी आपका जो मेथड है रिसर्च का वो हमेशा सेम रहेगा। क्वेश्चनियर रिमेन्स सेम, यानी आपका सवालनामा भी सेम रहेगा। कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर अ सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक टाइम कॉल्ड कोहोर्ट इज स्टडीड। Focus is on cohort or category, not on individuals. For example, all those who born during World War II, eyewitnesses of Pakistan movement. यानी इसमें सैंपल की बात ये कही जा रही है कि आप उन्हीं सैंपल को मत ढूंढिए जिनसे आपने पहले रिसर्च की थी, बल्कि आप उस वक्त के उस स्पेसिफिक टाइम के इंडिविजुअल्स को ढूंढ सकते हैं जो उसी वाक़ये या फिर उसी मौजू के हिसाब से रेलिवेंट हो जिस पर आप काम कर रहे हैं या फिर जिस पर आप काम कर चुके हैं। यानी अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ लोगों से और उसके आई विटनेसेस से बात की, या फिर आपने पाकिस्तान मूवमेंट के आई विटनेसेस से बात की थी 5 साल पहले, तो अब अगर वही लोग आपको दोबारा नहीं मिल रहे हैं तो आप उसी कैटेगरी के लोगों से दोबारा बात कर सकते हैं। यानी आप उन आई विटनेसेस से बात कर सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को अपनी आंखों से देखा हो, उसको एक्सपीरियंस किया हो, उसी ज़माने के वो लोग हों। वही स्पेसिफिक लोग ना हो जो आपने 5 साल पहले जिनसे बात की थी, लेकिन उसी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हों। लिहाजा इसमें इस तरह का सैंपल लेके आप काम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रिसर्च की थर्ड टाइप की जानिब, जो कि है अकॉर्डिंग टू डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। इसमें जो ए पार्ट है वो है क्वान्टिटेटिव रिसर्च। क्वान्टिटेटिव रिसर्च में अगर हम पढ़ते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट तो लिखा है कलेक्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और डिजिट्स। अगर जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको नंबर्स या डिजिट्स की सूरत में मिलता है तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। परसेंटेजेस एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज आर यूज्ड ऑफ डेटा एवल्यूएशन एंड डिस्कशन। डेटा की जो एवल्यूएशन आप करते हैं और डिस्कशन जब आप करते हैं तो वो अगर आपको परसेंटेजेस और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज में मिलती है तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं। जो नंबर 1 है वो है सर्वे मेथड, सेकंड है कंटेंट एनालिसिस, थर्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फोर्थ एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वे मेथड की। इसका फर्स्ट पॉइंट कहते हैं मोस्टली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स आर यूज्ड, यानी इस तरह की रिसर्च में पहले से तैयारशुदा सवालनामा इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कंप्राइजेस ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, यानी इस तरह के सवालनामे में ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका थर्ड पॉइंट कहता है हैंडेड ओवर टू रिस्पोंडेंट्स इन हार्ड कॉपी और शेयर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जो क्वेश्चनियर आप प्रिपेयर करते हैं उसको आप हार्ड कॉपी की सूरत में अपने रिस्पोंडेंट्स के हाथ में दे सकते हैं या फिर एक गूगल फॉर्म तैयार करके उसे इलेक्ट्रॉनिकली भी शेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका कहता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हाइल इंटरव्यूइंग। जब आप अपने रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो आप अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से मुराद ऐसे सवालात हैं जो आपने अपने क्वेश्चनियर में तो शामिल नहीं किए, लेकिन जब आपने इंटरव्यू किया तो आपको लगा कि इस सवाल को पूछना ज़रूरी है, तो इस तरह के अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को भी आप पूछ सकते हैं सर्वे मेथड में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी सर्वे मेथड को करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होता। इसका लास्ट पॉइंट है रिजल्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन परसेंटेजेस, टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, यानी सर्वे मेथड को अपनाते हुए आप जो रिसर्च करते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको आप परसेंटेजेस, टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ की सूरत में पेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट एनालिसिस की। इसका फर्स्ट पॉइंट है एग्जामिन रिटन और सिंबॉलिक कंटेंट और इन्फॉर्मेशन, यानी कंटेंट एनालिसिस में आप सिंबॉलिक कंटेंट और इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कैन डील विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली, यानी कंटेंट एनालिसिस में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ इजीली डील कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है एवल्यूएट ओनली मैनिफेस्ट डाटा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, यानी कंटेंट एनालिसिस में आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को एवल्यूएट कर सकते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है एवल्यूएट डेटा क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली साइमल्टेनियसली, यानी कंटेंट एनालिसिस में आप अपने डाटा को एवल्यूएट कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, दोनों तरीकों से इसमें काम किया जा सकता है। थर्ड टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कैन बी कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज और इन फील्ड रियल लाइफ सेटिंग, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो आप लेबोरेटरीज में कर सकते हैं या फिर इन फील्ड्स में कर सकते हैं, यानी लोगों की जो रियल लाइफ सेटिंग है उसमें जाके आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिलेटिवली इन्वॉल्व स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल। इसमें जो सैंपल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। एड्रेस अ वेल फोकस्ड क्वेश्चन, एक ही सवाल को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एडवेंटिशियस रिसर्च इन नेचर, ये जो रिसर्च होती है इन नेचर जो है वो एडवेंटिशियस होती है। नीड एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च, जब आप लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप उनको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल भी रेडी करते हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की नीड होती है। कॉमनली यूज दिस मैकेनिज्म प्री टेस्ट, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, पोस्ट टेस्ट।
प्री टेस्ट यानी ऐसा टेस्ट कि लोगों पर भी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है और उससे पहले उनकी राय जान ली, तो वो होता है प्री टेस्ट। उसके बाद आपने उन पर एक्सपेरिमेंट किया तो वो कहलाएगा मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, और मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल यानी एक्सपेरिमेंट के बाद जब आप उनका दोबारा टेस्ट करेंगे तो वो कहलाएगा पोस्ट टेस्ट। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की लास्ट सब टाइप की, जो कि है एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है फर्स्टली लोकेट्स अ सोर्स ऑफ प्रीवियसली कंडक्टेड डेटा और इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ईयरली रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स ऑफ सर्वेज। यानी इसमें जो रिसर्चर है फर्स्टली वो लोकेट करेगा प्रीवियसली रिसर्च की किसी सोर्स को और उससे आप जो है वो डाटा हासिल करेंगे। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, रिसर्चर देन पॉइंट्स आउट न्यू ट्रेंड इन दिस एग्जिस्टिंग डाटा। यानी पहले से जो डाटा मौजूद है उसमें से रिसर्चर किसी न्यू ट्रेंड को निकाल के आपके सामने रखता है। ये कहलाती है एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स रिसर्च, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एनालिसिस रिसर्च। इसको आप सेकेंडरी एनालिसिस रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। इसका फर्स्ट पॉइंट है कलेक्टिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स। अगर डाटा को आप वर्ड्स और पिक्चर्स के फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव वे। क्वालिटेटिव रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं उसको आप प्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, यानी वर्ड्स के थ्रू लिख के आप अपने रिजल्ट्स को बताते हैं। मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स ऑफ थीसिस। मोस्टली ये जो है थीसिस के चैप्टर्स के फॉर्म में क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसकी जो है दो सब टाइप्स हैं, केस स्टडी एंड हिस्टोरिकल मैथड। अब हम आ जाते हैं केस स्टडी की तरफ। इसका फर्स्ट पॉइंट है कीवर्ड्स फॉर टॉपिक सिलेक्शन इज रीसेंट टू रीसेंट पास्ट। यानी जब आप केस स्टडी कर रहे होते हैं और अपनी टॉपिक की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक कीवर्ड अपने माइंड में रखना चाहिए जो कि है रीसेंट टू रीसेंट पास्ट। यानी जो करीब माजी है उसमें से आप किसी टॉपिक को निकाल के उस पर केस स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका इन डेप्थ स्टडी ऑफ मैनी फीचर्स ऑफ वन और फ्यू केसेस ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी टाइम के साथ साथ आप इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं बहुत सारे फीचर्स की एक या फिर उससे ज़ायद केसेस के बारे में। थर्ड पॉइंट है इसका केसेस कैन बी इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट्स और ज्योग्राफिकल यूनिट्स। यानी जो केस स्टडी में केस कंसिडर किया जाता है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, इवेंट्स या फिर ज्योग्राफिकल यूनिट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा इज मोर डिटेल्ड, वेरीड एंड एक्सटेंसिव। केस स्टडी में जो आपका डाटा होता है वो डिटेल्ड होता है, वेरीड होता है और एक्सटेंसिव होता है। फॉर डाटा कलेक्शन मल्टीपल रिसर्च टूल्स कैन बी यूज्ड, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट आर्चिवल डेटा, ब्राउजिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंट रिसर्च टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है इंटरव्यूज, यानी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट आर्चिवल डाटा की, ब्राउजिंग कर सकते हैं, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं पर्सनल बिलोंगिंग्स की, किसी भी पर्सनैलिटी की। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट मल्टीपल रिसर्च टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं केस स्टडी में। लास्ट पॉइंट है इसका फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव मैनर क्वालिटेटिवली। यानी जो आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको आप प्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिप्टिव मैनर में, यानी वर्ड्स या फिर पिक्चर्स के थ्रू जो है वो आप अपने रिजल्ट्स को देते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की सेकंड सब टाइप की जानिब, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। फर्स्ट पॉइंट है इसका कीवर्ड फॉर टॉपिक सिलेक्शन इज लेट पास्ट। यानी लेट पास्ट जो है उसको देखते हुए आप टॉपिक सिलेक्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी पास्ट इवेंट, ट्रेंड और पर्सनैलिटी। यानी आप एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं पास्ट की किसी इवेंट पे या फिर ट्रेंड पे या फिर पर्सनैलिटी पे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज आर यूज फॉर डाटा कलेक्शन। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हुए डाटा कलेक्शन करते हैं। फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव मैनर क्वालिटेटिवली। जिस तरह से हमने पहले वाले केस स्टडी में पढ़ा कि फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स जो है वो क्वालिटेटिवली आप प्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में भी फाइंडिंग्स और रिजल्ट जो आएंगे उसको आप प्रेजेंट करेंगे डिस्क्रिप्टिव मैनर में। अब बात करते हैं रिसर्च की नेक्स्ट टाइप की, जो कि है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है फोकसेस ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ रिसर्चर। ये जो है रिसर्चर की पार्टिसिपेशन पर फोकस करती है। डिवाइडेड इन टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप में ये डिवाइड होती है। ग्रुप ए पार्टिसिपेशन रिसर्च, नॉन पार्टिसिपेशन रिसर्च, ग्रुप बी ओवर्ट रिसर्च एंड ऑब्स्ट्रूसिव रिसर्च। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए को, जिसमें है पार्टिसिपेंट्स रिसर्च। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिसर्चर कंट्रीब्यूट्स एक्टिवली टू द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस बीइंग ऑब्जर्व्ड। यानी जो रिसर्चर है वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है अपनी रिसर्च में। सेकेंड पॉइंट इसका ये कहता है रिसर्चर इज फिजिकली प्रेजेंट इन अंडर स्टडी कम्युनिकेशन सेटिंग। यानी रिसर्चर जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होगा कम्युनिकेशन सेटिंग में।
लास्ट पॉइंट है इसका, सब्जेक्ट्स में और मे नॉट बी अवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कभी अवेयर भी होते हैं और कभी अवेयर नहीं भी होते प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर के हवाले से। अब बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट रिसर्च की। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिसर्चर इज एन आउटसाइड स्पेक्टेटर, यानी जो नॉन पार्टिसिपेंट रिसर्च है इसमें जो रिसर्चर है वो एक आउटसाइड स्पेक्टेटर बना रहता है। डज नॉट एंटर इनटू द टारगेट कम्युनिकेटिव इंट्रैक्शंस इन एनी वे, कम्युनिकेटिव इंट्रैक्शंस जो है उसमें वो एंटर नहीं होता। ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड विद द हेल्प सीसीटीवी के थ्रू जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस करता रहता है। रिकॉर्डेड डाटा, सीरीज, डीवीडीज, वीडियोस, प्रिंटेड मटेरियल कैन बी ऑब्जर्व्ड। इस तरह की रिसर्च में जो है रिसर्चर सीरीज, डीवीडीज, वीडियोस, प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू जो है वो लोगों को या फिर अपने सब्जेक्ट को जो है ऑब्जर्व करता है रिकॉर्डेड डाटा के थ्रू। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसमें है ओवर्ट रिसर्च। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है टू ऑब्जर्व कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज ओवर्टली, रिसर्चर कैन बी फिजिकली प्रेजेंट इन द ऑब्जर्वेशनल एनवायरनमेंट, यानी इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है कि जो रिसर्चर है वो फिजिकली प्रेजेंट होगा ऑब्जर्वेशनल एनवायरनमेंट में। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि सब्जेक्ट्स आर अवेयर दैट समवन इज ऑब्जर्विंग देम, यानी सब्जेक्ट्स अवेयर होंगे कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पॉइंट की जानिब, जो कि है दिस कैन अफेक्ट्स इन सम मैनर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टडी, यानी जब हम अपने सब्जेक्ट्स को बता देंगे कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं ओवर्ट रिसर्च में, तो रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पॉइंट की जानिब, जो कि है सब्जेक्ट्स कैन प्रिटेंड पॉजिटिवली और डिफरेंटली, यानी अगर वो पहले से अवेयर होंगे कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है तो वो पॉजिटिवली या फिर डिफरेंटली बिहेव करेंगे। अब बात करते हैं अनऑब्स्ट्रूसिव रिसर्च की। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिसर्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेट ऑफ इंट्रैक्शंस, इवेंट्स और बिहेवियर्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यानी जो रिसर्चर है वो खुद को रिमूव कर देता है सेट ऑफ इंट्रैक्शन से, इवेंट से, बिहेवियर जो इन्वेस्टिगेट किए जा रहे होते हैं उन तमाम चीज़ों से जो रिसर्चर है वो खुद को रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेयर ऑफ बीइंग टेस्टेड, सब्जेक्ट्स जो है वो अवेयर नहीं होते कि उन्हें टेस्ट किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है मच मैस कम्युनिकेशन रिसर्चेस आर अनऑब्स्ट्रूसिव, मैस कम्युनिकेशन की जो बहुत ज़्यादा रिसर्चेस होती हैं वो अनऑब्स्ट्रूसिव रिसर्च होती हैं। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, जो कि है रिसर्चर कलेक्ट डाटा फ्रॉम रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट और प्रिजर्व प्रिंटेड मटेरियल, यानी जो रिसर्चर होता है वो डाटा अपना कलेक्ट करता है रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट से या फिर प्रिजर्व प्रिंटेड मटेरियल से। अब आ जाते हैं हम रिसर्च की नेक्स्ट टाइप की जानिब, जो कि है अकॉर्डिंग टू यूज और पर्पस ऑफ स्टडी। इसमें दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए को। इसमें भी दो टाइप्स दी गई हैं, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद ग्रुप बी में है आपके पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की फर्स्ट टाइप की, जो कि है बेसिक रिसर्च और इसे वेरिएबल ओरिएंटेड रिसर्च भी कहा जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड एकेडमिक और प्योर रिसर्च, यानी इसे आप एकेडमिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है एडवांसेस फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द सोशल वर्ल्ड, यानी जो आपकी फंडामेंटल बुनियादी नॉलेज है सोशल वर्ल्ड के हवाले से उसको ये एडवांसेस करती है बेसिक रिसर्च। अब आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट की जानिब, जो कि है साइंटिफिक कम्युनिटी इज द प्राइमरी कंज्यूमर, यानी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है बेसिक रिसर्च में। फोर्थ पॉइंट इसका है फोकसेस ऑन रिफ्यूटिंग और सपोर्टिंग थ्योरीज, यानी जो बेसिक रिसर्च है जिसे वेरिएबल ओरिएंटेड रिसर्च भी कहा जाता है, ये एक ऐसी रिसर्च है जो फोकस करती है थ्योरीज को सपोर्ट करने में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ न्यू साइंटिफिक आइडियाज, यानी जो बेसिक रिसर्च है वो सोर्स है न्यू साइंटिफिक आइडियाज की। रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड सैंपल्स आर सिलेक्टेड विद अ ग्रेट डील ऑफ फ्रीडम, यानी बेसिक रिसर्च में आप जो रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं या फिर अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो एक ग्रेट फ्रीडम के साथ सेलेक्ट करते हैं, यानी आपको भरपूर आज़ादी होती है कि आप जो चाहें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करें या जो चाहे सैंपल लें। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, जो कि है जज्ड बाय एब्सोल्यूट नॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिगर, यानी इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है कि जो बेसिक रिसर्च होती है उस रिसर्च को एब्सोल्यूट नॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिगर जो है उसके अकॉर्डिंगली जज किया जाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ स्कॉलरशिप्स आर सॉट, यानी स्कॉलरशिप के आला मेयार की कोशिश की जाती है। ड्राइविंग गोल इज टू कंट्रीब्यूट टू बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी बेसिक रिसर्च का जो ड्राइविंग गोल होता है वो ये होता है कि आप कंट्रीब्यूट करें बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज को। इसके लास्ट पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है सक्सेस कम्स व्हेन रिजल्ट्स अपीयर इन अ स्कॉलरली जर्नल और डिग्रीज अवॉर्डेड, यानी बेसिक रिसर्च उस वक्त कामयाब तस्वुर की जाती है जब आपका जो थीसिस है, जो आपकी रिसर्च है वो किसी जर्नल में शाया हो जाए, या फिर अगर आप डिग्री के लिए अपना थीसिस कर रहे हैं तो आपको डिग्री अवार्ड हो जाए। तो
तो उस वक्त जो है बेसिक रिसर्च की कामयाबी को कंसिडर किया जाता है। अब आ जाते हैं हम अप्लाइड और प्रॉब्लम रिसर्च की जानिब। इसका फर्स्ट पॉइंट है बेसिक पर्पस इज टू ऑफर सोल्यूशन टू अ क्वेश्चन रेज्ड बाय एन एम्प्लॉयर, अ लोकल कम्युनिटी और अ सोशल कॉज। यानी इस तरह की रिसर्च जो है वो जब की जाती है जब हमारे पास कोई सवाल आकर खड़ा हो जाए और हमें उसका जवाब ढूंढना हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन चाहिए हो। तो इस तरह की रिसर्च के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं, जिसमें अगर किसी एम्प्लॉयर की किसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है या फिर लोकल कम्युनिटी के हवाले से कोई सवाल है या फिर सोशल कॉज को हमने देखना है, तो उसके लिए अप्लाइड रिसर्च की जाएगी। सेकेंड पॉइंट इसका है थ्योरी इज लेस सेंट्रल टू देम, यानी जो थ्योरी है वो लेस सेंट्रल होती है अप्लाइड रिसर्च में। रिसर्च इज पार्ट ऑफ अ जॉब एंड इज जज्ड बाय स्पॉन्सर्स, यानी जो रिसर्च होती है वो आपकी जॉब का पार्ट होती है अप्लाइड रिसर्च में, और ये जज की जाती है स्पॉन्सर्स की जानिब से। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, जो कि है रिसर्च प्रॉब्लम्स आर नैरोली कंस्ट्रेंट टू द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स और स्पॉन्सर्स। यानी इस पॉइंट में ये बात की जा रही है कि स्पॉन्सर हमें जो भी रिसर्च करने का कहता है हम उसकी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग उस रिसर्च को करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिगर इन साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स डिपेंड ऑन यूजेस ऑफ द रिजल्ट्स। यानी इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है जो साइंसी उसूल हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द यूजेस ऑफ रिजल्ट्स पे, कि जो हमारी रिसर्च के नताइज आते हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च कैन बी क्विक एंड डर्टी, यानी इस रिसर्च को बहुत तेज़ी से किया जाता है और ज़्यादा इसके उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाता, लिहाजा से क्विक एंड डर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी कंसर्न इज द एबिलिटी टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू एरियाज एंड इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर्स, यानी जो हमारा स्पॉन्सर है उसकी जो दिलचस्पी है हम उस हिसाब से फाइंडिंग्स को लाने की कोशिश करते हैं अपनी रिसर्च में। इसका लास्ट पॉइंट है सक्सेस कम्स व्हेन रिजल्ट्स आर यूज्ड बाय स्पॉन्सर्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी अगर कोई कंपनी है और वो हमसे आके रिसर्च करवाती है अपने किसी भी प्रोडक्ट की इंट्रोड्यूसिंग के लिए और वो हमसे पहले रिसर्च करवाना चाहती है तो वो हमारा स्पॉन्सर कहलाती है। तो जो हमारा स्पॉन्सर है वो हमसे रिसर्च करवाता है और अगर वो हमसे रिसर्च करवा के उस रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करता है अपनी डिसीजन मेकिंग में, तो ये हमारी रिसर्च की जो है वो कामयाबी कंसिडर की जाती है। अप्लाइड रिसर्च की भी 3 सब टाइप्स होती हैं, जिसमें है एक्शन रिसर्च, एवोल्यूशन रिसर्च एंड सोशल इम्पैक्ट रिसर्च। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसकी फर्स्ट टाइप है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका फर्स्ट पॉइंट है यूज इट व्हेन द टॉपिक इज वेरी न्यू, वी नो लिटिल और नथिंग एंड नो वन हैज येट एक्सप्लोर्ड, यानी नाम से ही जाहिर है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस तरह की रिसर्च में आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या फिर आप इस तरह के टॉपिक पर रिसर्च करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा न्यू होता है या इसके बारे में आप बहुत ही थोड़ा जानते हैं या बिल्कुल ही नहीं जानते, और इस तरह की रिसर्च करके आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है मे बी फर्स्ट स्टेज इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टडीज़, यानी पहले मरहले पर काम करने वाले आप ही होते हैं। अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट की जानिब, जो कि है बिकम फैमिलियर विद द बेसिक फैक्ट्स, सेटिंग्स एंड कंसर्न, यानी जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आप बेसिक फैक्ट्स को जमा करते हैं, सेटिंग्स को जमा करते हैं और उसकी कंसर्न्स जमा कर लेते हैं। क्रिएट अ जनरल मेंटल पिक्चर ऑफ कंडीशंस। इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है कि जब आप किसी किस्म की रिसर्च करने में पहले बंदे होते हैं और बहुत सारी नई चीज़ों एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो जब आप बहुत सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं तो इसके थ्रू आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है जिसको लेके आप रिसर्च में आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेट एंड फोकस क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर रिसर्च, यानी आप फ्यूचर रिसर्च के लिए क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं और उनको फॉर्मुलेट करते हैं। जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड हाइपोथेसिस, यानी आप न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च, यानी आप इस बात को देख लेते हैं कि रिसर्च करना मुमकिन है भी या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग एंड लोकेटिंग फ्यूचर डाटा। फ्यूचर डाटा के लिए आप जो है टेक्निक्स को डेवलप कर लेते हैं उनको मेजर करने के लिए और लोकेट करने के लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस को पढ़ लिया है और अपनी रिसर्च में अपने थीसिस में उसको शामिल नहीं किया, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑफन गो अनपब्लिश्ड, यानी जो आपके थीसिस है, आपकी रिसर्च है, वो अनपब्लिश्ड रहेगी, वो पब्लिश नहीं होगी। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विद वेल डिफाइंड इशू और क्वेश्चन, यानी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो किसी वेल डिफाइंड इशू या फिर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट की जाती है। इसका सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड अ डिटेल्ड हाईली एक्यूरेट पिक्चर। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो हमें एक डिटेल और हाईली एक्यूरेट पिक्चर, यानी कि एक हाईली एक्यूरेट तस्वीर हमें प्रोवाइड कर देती है।
इसका थर्ड पॉइंट है लोकेट न्यू डाटा दैट कॉन्ट्रोडिक्ट पास्ट डाटा, यानी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो एक ऐसा न्यू डाटा लोकेट करती है जो पास्ट डाटा को कॉन्ट्राडिक्ट करे। इसका फोर्थ पॉइंट है रिपोर्ट ऑन द बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन, यानी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो किसी भी इशू या किसी भी सवाल के बैकग्राउंड को रिपोर्ट करती है और साथ में सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को भी बताती है। इसका लास्ट पॉइंट है फोकसेस ऑन हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल हाउ डिड इट हैपन, हु इज इन्वॉल्व्ड, यानी कोई वाकया कैसे रोनुमा हुआ और कौन उसमें इन्वॉल्व था। अब हम आ जाते हैं ग्रुप बी की लास्ट टाइप की जानिब, जो कि है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसका फर्स्ट पॉइंट है टेस्ट अ थ्योरी, प्रेडिक्शंस और प्रिंसिपल्स। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होती है वो थ्योरी की प्रेडिक्शंस और प्रिंसिपल्स को टेस्ट करती है। सेकेंड पॉइंट है इलैबोरेट एंड एनरिच अ थ्योरीज एक्सप्लेनेशन, यानी जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है वो थ्योरीज की एक्सप्लेनेशन को इलैबोरेट करती है और उसको एनरिच करती है। इसका थर्ड पॉइंट है एक्सटेंड अ थ्योरी टू अ न्यू इश्यूज और टॉपिक्स, यानी इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है कि जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है वो किसी भी थ्योरी को एक्सटेंड करती है नए मसाइल और मौज़ूआत की जानिब। इसका फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट और रिफ्यूट एन एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन, यानी ये सपोर्ट करती है एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शंस को। इसका लास्ट पॉइंट है डिटरमाइन विच ऑफ सिवरल एक्सप्लेनेशन इज बेस्ट, यानी जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है वो इस बात को डिटरमाइन करती है कि सिवरल एक्सप्लेनेशन में से कौन सी एक्सप्लेनेशन बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।